अहम हल्का दे रहे महमूद खान अपनी नशिस्त हार गए हैं। अभी चीफ मिनिस्टर थे जी आखिरी और ये ही मेरे ख्याल में प्रोसटक साहब के पास शायद आखिरी आसरा भी था कि अगर वो चीफ मिनिस्टर अपने ये हमारे सामने आ गया जी नतीजा पी के 10-8 महमूद खान साहब ये नशिस्त हार गए हैं 10,357 वोटों के साथ। ताल्लुक इनका पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से। नशिस्त जीती है मोहम्मद नईम ने जो कि इंडिपेंडेंटली कॉन्टेस्ट कर रहे थे। हिमायत याफ्ता है पीटीआई के 21,681 उम्मीदवार जो है वो 21,681 वोटों के साथ वो कामयाब हुए हैं। मोहम्मद नईम आज़ाद इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया है और शिकस्त दी है उन्होंने महमूद खान को जो कि आखिरी वक्त तक पीटीआई के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शामिल हुए। बड़े बड़े बुर्ज के बाद दूसरी वसीम शख्सियत थे मेरे ख्याल में उस जमात में। आपने तमाम जमातों के जो ऊपर के वहां पे बाकी जो जमातें थी उनके सभी कैंडिडेट जो है ना सामने नजर आ रहे थे उनमें से कोई अब नहीं बचा। तो अब क्या ऑप्शन फिर बच गई? अब वो तो शायद हमें बाहर से किसी को बाहर से भी कर सकते हैं और आपको याद है अगर वो करना चाहे उनकी मर्जी है। 2018 में हुकूमत बनेगी एमकेएम से एक जमात निकल के डॉल्फिन के निशान के साथ पीएसपी बनी थी। बिल्कुल ऐसा। और उन्होंने भी कोई एक भी सीट नहीं निकाली थी। अब दोबारा अगेन उनका मर्जर हुआ तो और आप भी पीटीआई पी का मर्जर देख रहे हैं। हाँ ये भी मुझे वही वाली सिचुएशन लगती है कि निकल के जब पॉलिटिक्स इज द आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज। और यहाँ पर जो अभी तक हमारे सामने नतीजे आए तो ये वाला भी मुझे वही वाला हाल लग रहा है कि वहाँ से एक जमात टूटी थी और पीएसपी बनी थी। उनकी एक भी जमात नहीं थी और एक भी नशिस्त नहीं थी और वो कहते थे कि जी हम अपना वजीर आला बनाएंगे और उसके बाद वाले इलेक्शन में वजीर आजम बनाएंगे और इसी तरह के दावे परवेज खटक साहब भी कर रहे थे। बस क्या बात इन दावों की। हमारे सामने नतीजा है पी के 49 सवाबी 1 का जहां रंगेज अहमद जो है इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ रहे थे आजाद ये आगे हैं जीत गए हैं 36,692 वोट लेकर ये सूबाई असेंबली में पहुंच गए हैं। ये मुकम्मल नतीजा है। गफूर खान जो जेयूआई फे मौलाना फजलुर रहमान की जमात से ताल्लुक रखते हैं 15,312 वोट के साथ करीबन निस्फ से भी जायद का फर्क है। यहाँ पर ये नशिस्त हार गए हैं। ये इंडिपेंडेंट रंगेज अहमद जिनका ताल्लुक एफिलिएशन पीटीआई से इलेक्शन आज़ाद लड़ा इन्होंने अभी 36,692 वोटों के साथ ये नशिस्त निकालने में कामयाब हो गए। तो ये आजाद कौन से वाले हैं? ये वो आजादी हैं। वहां पे एक ही तरह के आजाद बैठे ना कह रहे हैं वहां एक ही तरह के आजाद है। वो जो दूसरे आजाद है मुझे पंजाब से कोई आवाजें आई सूबाई हो चुकी हैं खैबर पख्तूनख्वा की इस वक्त और 115 लेकिन उसमें 2 तो मौजूद नहीं है क्योंकि 2 उनके वफात पा गए थे। तो उसमें से 113 जो लड़ रहे हैं तो उसमें से 34 के रिजल्ट आ चुके हैं और कौमी के भी यही 8-9 रिजल्ट आ चुके हैं। मुझे लगता है शाम पड़ेगी जिस हिसाब से रिजल्ट आ रहे हैं ना शाम तक रिजल्ट इकट्ठे होंगे मुकम्मल जिसे कहा जाए अगर हो जाए। राजा बिशारत साहब ये कह रहे हैं जी कि मैं जीता हुआ हूँ कॉन्टेस्ट करेंगे। हाँ जी वो कहते हैं NA-55 से मैं जीता हूँ और मेरे जो मुखालिफ है वो किसी पोलिंग स्टेशन से नहीं जीता और वो ये कह रहे हैं मेरे पास फॉर्म 45 है लेकिन मेरे फॉर्म 45 को नहीं मान रहे आरओ नहीं मान रहे आरओ नहीं मान रहे आरओ नहीं दिया और आरओ ही नहीं मानते हैं। बस वल्लाह आलम बिस्वाब जी उन्होंने ट्विटर पे अपना वीडियो बयान भी रखा है। अब तो मतलब ये तो आवाज है पहली आवाज आई है कि चैलेंज करेंगे अभी पता नहीं किस ने आवाज। ये वही वाली बात है ना जो अभी थोड़ी देर पहले तलत साहब कर रहे थे और हम तमाम लोग भी इस बात को सेकंड कर रहे थे कि जितना लेट हो गया है अब आप कॉन्क्रीट एविडेंसेस के साथ भी अगर आप आते हैं फॉर्म 47 के साथ फॉर्म 45 के लेकिन ये क्वेश्चनेबल होगा। हाँ सवाल तो इस पे सवाल तो उठेगा। यस नताइज आने का सिलसिला जारी है जी। कौमी असेंबली और सूबाई असेंबली की नशस्तों पर खैबर पख्तूनख्वा और सिंध असेंबली की सूबाई असेंबली की जो सीटें हैं वहाँ पर अब तक सबसे ज़्यादा हमारे सामने जो नंबर सबसे ज़्यादा अभी भी कम ही है लेकिन ज़्यादा नशस्तें जो हैं वो किसी हद तक तस्वीर को वाज़े कर रही हैं। सिंध असेंबली में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये दिखाई दे रहा है कि एक बार फिर सिंध के अवाम की जानिब से अपने एतमाद का इजहार किया जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 15 साल 3 अदवार हुकूमत जो है सिंध पर मुकम्मल हो चुके हैं। ये चौथा दौर होगा जिस एतमाद का इजहार अवाम ने अपने वोट के जरिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर किया है। दूसरी तरफ केपी असेंबली जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 13 से लेके अभी 22 तक हुकूमत की है 23 के आगाज़ तक हुकूमत की। अब देखना यह है कि वहाँ पर जो अभी नंबर हमारे सामने है वो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स के पास ही अवाम का वोट नज़र आ रहा है जिसे अवाम ने अपना इंतखाब करार दिया है। निशान मौजूद नहीं है किस तरीके से ये इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स अपनी स्ट्रेटजी पोलिटिकली असम्बली में इख्तियार करते हैं और वाज़े तौर पर NP के एक और अहम उम्मीदवार सरदार हुसैन अपने नशिस्त हार गए हैं
अब्दुल कबीर खान आजाद। सर मैं आती हूँ, इस वक्त हमारे सामने लाहौर का एक नतीजा है, PP 153 यहाँ पर कामयाब हो गए हैं ख्वाजा सलमान रफीक। मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है, 35,232 वोट लेकर आगे हैं, जबकि शिकस्त हुई है उवैस अंजुम को जो 33,027 वोट के साथ पीछे हैं। इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ा है, हिमायत याफ्ता पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं, फर्क भी कुछ ज्यादा नहीं है लेकिन एक अच्छा 2000 का फर्क है, 2000 का करीबन फर्क है। मगर ख्वाजा सलमान रफीक ने पंजाब असेंबली की PP 153 की अपनी नशिस्त हासिल कर ली है, वो इस पर कामयाब रहे हैं। मैं इंटरेस्टेड हूँ बहुत ज्यादा वो साद रफीक साहब की नशिस्त देखने के लिए, क्योंकि फ्रोजन होने से पहले तक वहाँ पर लतीफ खोसा साहब जो है वो उनका दावा भी काफी देर चलता रहा है, बट काफी देर चलता रहा है, तो मैं बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ और मैं चाह रही हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें, आप ड्राइविंग सीट पर हैं, लेकिन वो कराची के शेर जो है वो मेरे नजदीक ऐसी खबरें लाते हैं ना असलम भाई, ऐसी खबरें। बल्कि आपसे तो पहला सवाल ये होना चाहिए कि वहाँ जो हालात बने सभी अपने अपने हिस्से का क्लेम कर रहे हैं, बढ़ चढ़ कर, फॉर्म किसी के पास नहीं है फिलहाल। ये असलम भाई ये 3 सीट्स मलिर वाली और ये कहाँ से निकाली लियारी वाली, कैसे? देखिए मलिर तो पीपल्स पार्टी का एक जाहिर है कि गढ़ है, तीनों अब सीटें उस पे। देखिए आगा रफीउल्लाह साहब की जो थी उस सीट वो आ गई है, 31,000 से ज्यादा उन्होंने वोट लिए और जो उनके मुकाबले में आजाद उम्मीदवार है वो 24,200 वोट हासिल कर सके। इसके अलावा जो दूसरी सीट थी 229 मलिर 1, वहां पर जाम जो करीम बिजार साहब है उनको बड़ी वाज़ेह अक्सरियत हासिल है और जो मुस्लिम लीग नून के कादिर बख्श कलवती हैं बड़ी भरपूर मुहिम चलाई, लेकिन वो 21,000 वोट पर है और वो तकरीबन 55,000 वोट ले चुके हैं। चंद पोलिंग स्टेशन का नतीजा भी रही नहीं, आज से कुछ सालों पहले इधर ज़िमनी इलेक्शन भी हुआ था। नहीं, वो 231 है। अच्छा, वो मलिर की 231 है। हकीम बलोच साहब, जी हकीम बलोच वाले बानी चेयरमैन PTI को उन्होंने हराया था। जी मुल्क भर में जो ज़िमनी इंतखाबात हुए थे बेशतर नशिस्तों पर जीते, लेकिन ये मलिर की नशिस्त ये वाहिद नशिस्त थी जिस पर हकीम बलोच साहब थे, उन्होंने शिकस्त दी थी। अभी उन्हें बरतरी हासिल है और ये एक हमारा जो एक असेसमेंट थी उसमें ये तीनों नशिस्तें पीपल्स पार्टी के पास थी। पीपल्स पार्टी आपके पहले अंदाजों में कितनी नशिस्तें निकाल सकती थी? देखिए पहले भी हमने कहा था 40 से 40 नशिस्तें हमने कहा था, यहीं पर हम बात हो रही थी। आई थिंक कराची का पूछ रही हैं सर। मैं कौमी असेंबली की मजमूई बात कर रहा हूँ, मजमूई बात कर रहा हूँ क्योंकि 6 नशिस्तों का अंदाजा था कराची से और ये एक अंदाजा था कि 34 सीटें वो जो इंटीरियर सिंध है वहां से ले लेगी, क्योंकि 37 में से 33 पर उसकी पोजीशन बड़ी मुस्तहकम थी। तो ये एक अंदाजा लगाया जा रहा था कि 61 कौमी असेंबली की जो आज तो वो 37 का दावा कर गए हैं कराची को बाहर निकाल के, कराची को मिलाएं तो वो तो 12 की बात करें तो ये तो मैं एक्चुअली आपसे यही पूछ रही थी, क्या हमारे सामने जो क्लेम आए 12 का 18 का अभी तक नहीं है पोजीशन, अभी तक नहीं। आजाद जो उम्मीदवार है वो इस वक्त आ गए और असलम भाई की लियारी वाली कौन सी नशिस्त निकाली? आजाद आ गए, पहले आजाद इस वक्त आ गए, नबील गबूल साहब वाली नशिस्त उस पर भी आ गए। हाफिज साहब यही बात कर रहे थे जो JI के अमीर हैं, वो ये कह रहे थे हम हैं या आजाद हैं, वो बाकी दोनों को वो उसमें से बाकी अभी दोनों नहीं है। वैसे ये है मुस्तफा कमाल और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें उन्होंने दावा किया कि वो 18 सीटों पर आ गए, लेकिन हमें जो अब तक रिजल्ट मिले और देखें बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर हम अंदरूनी सिंध की बात करें तो वहाँ पर कुछ 26-27 नशिस्तों का रिजल्ट आ चुका है सूबाई असम्बली की, लेकिन कराची की अगर हम बात करें तो अभी तक सिर्फ एक कौमी असम्बली की नशिस्त है 230 जिसका रिजल्ट पूरा कंप्लीट हुआ है।